सनातनियों, तुम तो नए नए देवता बनाते रहते हो। तुम्हारे पंच देवता हैं, गणेश जी, दुर्गा जी, विष्णु जी, शिव जी और सूर्य भगवान, ठीक है ना। और विष्णु जी ही श्री राम और श्री कृष्ण बनकर अवतरित हुए थे। तो तुम्हारे तो देवता ही बदल जाते हैं। जो देवता फटाफट तुम्हारी मनोकामना पूरी करे उसी के पीछे लग जाते हो। और ये भी नहीं देखते कि जिसकी पूजा कर रहे हो उसका स्वयं उद्धार हुआ या नहीं हुआ। बड़े विचित्र हैं भैया सनातनी, हैं? कोई समोसा चटनी से खिला दे उसी के पीछे लग जाते हैं। ऐसे ऐसे गुरु घंटाल तुझे मिल जाते हैं। अंधविश्वास करो अपने गुरु पे, लेकिन इतना ख्याल रखना जिस पर अंधविश्वास कर रहे हो वो स्वयं कहीं अंधा ना हो। इसलिए अंधे के पीछे अंधविश्वास करना अच्छा। निष्ठा किसे कहते हैं? निष्ठ की निष्ठा। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। शंकर भगवान समाधि लगाए थे, कामदेव ने उनकी समाधि तोड़ने का प्रयत्न किया। त्रिपुरारी ने अपनी तीसरे नेत्र को प्रकट किया और कामदेव जलकर भस्म हो गए हैं। राम जी ने आज्ञा दी है। देवता कहते हैं कि प्रभु विवाह कर लीजिए, क्योंकि तारकासुर नाक में दम किए हुए हैं। उसका उद्धार कल्याण करना है, उसको नष्ट भस्म करना है, उसको समाप्त करना है। और आपके औरस आपके शुक्र से जो पुत्र होगा, इसीलिए देवताओं की बात मान गए हैं। शंकर भगवान, देवता बोले कि विवाह करके करेंगे क्या? कामदेव को तो भस्म कर दिया। तो शंकर भगवान बोले तुम्हारे कहने पर विवाह नहीं कर रहे हम, श्री राम ने आज्ञा दी है इसलिए विवाह कर रहे हैं हम। जो राम की आज्ञा से विवाह करता है वो शिव है। वो शिव है। जो काम से प्रेरित होकर कार्य करते हैं उनको अंत में दुख मिलते हैं। अगर आपने पुण्य जनित कर्मों से गुरु पाया या हरि की कृपा से गुरु पाया तो उसकी कुछ निशानियां हैं। इसी तरह आपने काम से प्रेरित होकर कार्य किया या राम की आज्ञा से कार्य किया, उसकी भी कुछ निशानियां हैं। राम जी की प्रेरणा से कार्य किया तो अंत में संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। ठीक है ना। हम लोग श्री राम जन्मभूमि के लिए काम कर रहे थे। सारी दुनिया हम पे दुनिया भर की लानतें मारती थी, दुनिया भर की। मैं तो भारतीयों सारे संसार में घूमी, हर एयरपोर्ट पे मुझे रोका गया। बिल्कुल मेरी छवि ऐसी बना दी थी जैसे मैं कोई आतंकवादी हूं। हर एयरपोर्ट में मेरा अपमान हुआ, हर एयरपोर्ट में मेरा अपमान हुआ। लेकिन मैं जानती थी मान अपमान के लफड़े में पड़ेंगे तो राम जी का काम तो हो नहीं पाएगा। कोई कहेगा साध्वी नहीं है, कोई कहेगा नकली साध्वी है, कोई कहेगा किसी संगठन को बिकी हुई साध्वी है। ये सब अपमान के जहर पीकर कंठ में रखने पड़ेंगे। मैंने उसकी चर्चा ना कभी भारत में की और ना मैं जिनकी मेहमान बनी उनसे की, क्योंकि अगर उनसे कहूंगी वो भी डर जाएंगे। हैं? वैसे ही नहीं कोई पास खड़े होने देता था। कितने सारे रातें हमने प्लेटफार्मों पे काटी, खेतों में काटी। 15 दिन में एक ऐसी कोठड़ी में थी जिसमें चूल्हे का धुआं भरता रहता था। ये सब जगह जगह मुकदमे चल रहे थे। हर प्रांत पे मेरे पे प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन बहते रहे, सोचते रहे राम जी का काम है, राम जी के काम को किए बिना विश्राम नहीं लेना। बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के, और उसका प्रताप देख लीजिए। आज हमारे राम लल्ला के लिए भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये संतोष अंततोगत्वा सारे संसार का एक ही परिणाम है। सारे
सोच विचार का एक ही परिणाम है कि जो राम से प्रेरित होकर किया जाएगा, राम जी की आज्ञा से किया जाएगा, वो आनंद का प्रसाद देगा। और जो काम से प्रेरित होकर किया जाएगा वो दुख की गहरी गर्त में पहुंचा देगा।